आज का जो क्लास है वो एडजस्टिंग एंट्री के बारे में है। यानी कि एडजस्टिंग एंट्री से क्या मुराद है और इसके जो टाइप्स है वो कितने हैं। तो देखें, यानी एडजस्टिंग एंट्री, पहले हम यानी जो अकाउंटिंग साइकिल है, यानी हम पढ़ते हैं कि ये अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल में यानी पहले जब ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, इस तरह ये ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो पहला जो अकाउंटिंग में हमारे पास जो किताब है वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर जर्नल से हम यानी पोस्टिंग करते हैं, यानी लेजर्स अकाउंट बनाते हैं, लेजर्स अकाउंट। फिर लेजर अकाउंट के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, यानी फिर ट्रायल बैलेंस के बाद यानी हो जाते हैं एडजस्टमेंट्स। यानी जो एडजस्टिंग एंट्री का जो ताल्लुक़ है वो एडजस्टमेंट के साथ है। तो एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यानी हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं महीने के आखिर में या साल के आखिर में या अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में। यानी जब ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, फिर ट्राई बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ट्राई बैलेंस के बाद यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, यानी दिसंबर 31 हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, दिसंबर 31 2021, 31 दिसंबर 2021 को हमने ट्राई बैलेंस बना लिया। अब ट्राई बैलेंस जब हम बना लेते हैं, यानी इससे पहले हम लेजर अकाउंट कंप्लीट करते हैं। लेजर अकाउंट हम जर्नल से बनाते हैं। तो ट्राई बैलेंस बनाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कुछ इवेंट्स वजूद में आते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। वो ट्रांजैक्शन ना तो हम यानी हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, ना लेजर में रिकॉर्ड किए हैं, ना ट्राई बैलेंस में रिकॉर्ड किए हैं। ट्राई बैलेंस के बाद कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, वजूद में आते हैं। तो ये जो इवेंट है इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। मिसाल के तौर पर ये है कि एक्रूड सैलरी है, एक्रूड सैलरीज एक्सपेंसेस, या जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, प्लांट मशीनरी एसेट डिप्रिसिएशन वगैरह, या मिसाल के तौर पर एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम वगैरह वगैरह। ये यानी साल के आखिर में या अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में ये इवेंट हो जाते हैं व्हेन वी कंप्लीट द ट्राई बैलेंस। तो ये ऑन रिकॉर्डेड इवेंट होते हैं, ऑन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसके लिए फिर हम यानी ट्राई बैलेंस के बाद जर्नल भी हमने बनाया है, लेजर अकाउंट भी हमने बनाया है, ट्राई बैलेंस भी हमने बनाया है, कंप्लीट किया है, यानी लेजर अकाउंट हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद कुछ जो इवेंट होते हैं तो इस इवेंट को कहते हैं एडजस्टमेंट। फिर ये जो एडजस्टमेंट है इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, या एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जो एंट्री है इसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज। यानी जो अकाउंटिंग इसके बाद एडजस्ट एंट्री के बाद फिर हम एडजस्ट ट्राई बैलेंस या वर्कशीट, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, फिर क्लोजिंग एंट्रीज और फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्राई बैलेंस हम बनाते हैं। लेकिन यानी वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो पोस्ट क्लोजिंग ट्राई बैलेंस है इसका ताल्लुक एडजस्टमेंट या एडजस्ट एंट्री के साथ नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो एडजस्टिंग एंट्री है। तो एडजस्टिंग एंट्री हम कब करते हैं, जब हम ट्राई बैलेंस कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं, इसके बाद कुछ इवेंट्स वजूद में आते हैं। तो यानी उन इवेंट के लिए फिर हम एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो वो एंट्री की है वो एडजस्टिंग एंट्री है। अब आते हैं यानी तारीफ़ को, यानी ये तारीफ़ करते हैं। देखिए, ये कहता है एडजस्टिंग एंट्रीज, the entry paused at the end of the month year accounting period to allocate the revenue and expenses to their respective accounting period
वो एंट्री जो हम पास करते हैं महीने के आखिर में, साल के आखिर में या अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में, ताकि हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस यानी एलोकेट करें, हिस्सा दे दें टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड, टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर। जिस पीरियड के साथ, जिस साल के साथ, जिस महीने के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं, रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है, वो हम हिस्सा दे दें, एलोकेट कर दें, तो इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं। तो इस एंट्री को कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। वो एंट्री जो हम महीने, साल या अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में पास करते हैं, यानी हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अपने मुताले का अकाउंटिंग पीरियड को एलोकेट करते हैं, हिस्सा देते हैं, तो इस एंट्री को कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। या मिसाल के तौर पर दूसरा है आर, द एंट्री पास्ड टू रिकॉर्ड द एक्रूवल एंड डेफरल ऑफ द पीरियड। वो एंट्री जो हम पास करते हैं ताकि हम एक्रूवल एंड डेफरल ऑफ द पीरियड हम रिकॉर्ड करें। तो एक्रूवल और डेफरल से क्या मुराद है ये एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें क्या मुराद है, तो एक्रूवल से मुराद एक्रूड एक्सपेंस है और एक्रूड इनकम है। ये दो जो है एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, इसको कहते हैं एक्रूवल्स। ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और डेफरल से क्या मुराद है प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, यानी ये जो दो है ये डेफरल है। तो वो एंट्री जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हम पास करते हैं टू रिकॉर्ड द एक्रूवल्स एंड डेफरल्स ऑफ द पीरियड, सो दिस एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। अब देखें, अब आते हैं एडजस्टिंग एंट्री के 4 टाइप है, यानी ये जो एक्रूवल है या डेफरल है इस तरह भी है, या एडजस्टिंग एंट्री के 4 टाइप है। हम 4 तरह के एडजस्टिंग एंट्री साल के आखिर में या अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में हम पास करते हैं। वो 4 क्या है, एक्रूड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है और अनअर्न्ड इनकम है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक को। तो देखें क्या कहता है। फर्स्ट वन, एक्रूड एक्सपेंस, द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड, वो अखराजात जो हो जाते हैं बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, और आर कॉल्ड एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, यानी वो अखराजात जो हो जाते हैं लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो अखराजात क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑर ड्यू ऑन मार्च 31 2024, 31 मार्च 2024 को ये एक्सपेंसेस किए थे, ये ड्यू थे, ये एक्रूड थे। एम्प्लॉई सैलरीज 40,000, यानी एम्प्लॉइज जो सैलरी थे मार्च के महीने के लिए 40,000 ड्यू है, एक्रूड है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। शॉप रेंट ये भी एक्रूड है 30,000, हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, मार्च के महीने का ये एक्सपेंस है। गैस बिल ₹10,000, यानी गैस बिल है मार्च के महीने का, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया है। तो ये 40,000, 30,000 यानी ये, और ये 10,000 ये मार्च के महीने के लिए एक्सपेंसिव है। तो ये 31 मार्च पर है, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे अखराजात जो हो जाते हैं लेकिन अभी तक हम पेमेंट नहीं करते, तो इस तरह अखराजात को कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए जो एंट्री है वो हम बाद, यानी नेक्स्ट क्लास में हम यानी एंट्री पास करेंगे। ये एक्रूड एक्सपेंस हो गया। अब आते हैं जो सेकेंड यानी टाइप है, यानी एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम से क्या मुराद है, देखें, दैट इनकम विच वी हैव अर्नड, वो इनकम जो हमने कमाया है, वो इनकम जो हम कमा लेते हैं बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक हमने वसूल नहीं किया है, अभी तक हम वसूल नहीं करते, इस कॉल्ड एक्रूड इनकम। इसको कहते हैं एक्रूड इनकम, इसको कहते हैं इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं। वो इनकम जो हम कमा लेते हैं, अकाउंटिंग पीरियड यानी ख़त्म हुआ है, लास्ट डे है, हमने या महीना जो मन है वो ख़त्म हुई है, हमने कमाया है इनकम, लेकिन अभी तक हमने वसूल नहीं किया है, तो इस तरह के इनकम को कहते हैं एक्रूड इनकम। देखें, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इनकम इज़ ड्यू ऑन December 31, 2022, 31 दिसंबर 2022 पे ये इनकम क्या है, ये ड्यू है, तो ये इनकम क्या है, ये एक्रूड इनकम है। देखें, रेंटल इनकम, यानी हमने किसी को प्रॉपर्टीज़, दुकानें, बिल्डिंग किराए पर दी है,
अब दिसंबर के लिए हमने किराया कमाया है, दिसंबर के महीने के लिए हमने किराया कमाया है 20,000, लेकिन हमने वसूल नहीं किया है, तो ये 20,000 किया है, ये एक्रूड इनकम है। कमीशन इनकम, हमने कमीशन यानी कमाया है लेकिन हमने वसूल नहीं किया है, तो ये 10,000 किया है, ये कमीशन इनकम है, ये एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम क्या है, ये एसेट है, करंट एसेट है, और जो एक्रूड एक्सपेंसेस है वो करंट लाइबिलिटी है। एक्रूड एक्सपेंसेस हम नेक्स्ट महीने में हम या 2-3 महीने में के बाद हम पेमेंट करेंगे, या 2-3 दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे, वो क्या है, वो करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। और ये जो एक्रूड इनकम है ये हम 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद हम वसूल करेंगे, तो ये क्या है, ये करंट एसेट है। इसके लिए भी हम एंट्री बाद में पास करेंगे। देखें जो थर्ड वन है ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस से क्या मुराद है, प्रीपेड यानी पहले से अदा करना। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो अखराजात जो हम एडवांस में अदा करते हैं, बट नॉट येट इंकर्ड नाउ, लेकिन अभी तक वो अखराजात नहीं हुए हैं, लेकिन हमने एडवांस में पेमेंट किया है, हमने किसी को एडवांस में पेमेंट किया है लेकिन अभी तक वो अखराजात नहीं हुए हैं, और कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो अखराजात जिसके लिए हम एडवांस में पेमेंट करते हैं लेकिन अभी तक अखराजात नहीं हुए हैं, तो इस तरह के अखराजात को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल 4 months rent paid in advance ₹40,000 on January 3, 2024, यानी जनवरी 3, 2024 पर हमने 4 महीने का किराया 40,000 यानी 10,000 रुपये, यानी हर महीने के लिए 40,000 4 महीने के लिए किराया हमने एडवांस में अदा किया है। जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए और अप्रैल के लिए, इस 4 महीने के लिए यानी हमने किराया अदा किया है, लेकिन अभी तक ये अखराजात नहीं हुए हैं। तो ऐसे अखराजात जो हम एडवांस में अदा करते हैं अभी तक वो अखराजात नहीं हुए हैं, तो वो अखराजात इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पर ये 3 months insurance paid in advance ₹15,000 on December 5, 2021, यानी 5 दिसंबर 2021 पर हमने 3 महीने के लिए इंश्योरेंस हमने एडवांस में अदा कर लिया, दिसंबर के महीने के लिए, और जनवरी 2022 और फरवरी 2022, यानी ये 3 महीने के लिए हमने 15,000 यानी इंश्योरेंस हमने एडवांस में अदा कर लिया है। अभी तक यानी ये 3 महीने नहीं गुजरे हुए हैं, तो हमने एडवांस में पेमेंट कर लिया है, तो वो खर्चात जो हम एडवांस में अदा करते हैं उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस किया है, ये भी करंट एसेट है, ये हम यानी नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये अखराजात में कन्वर्ट होंगे, तो ये क्या है, ये भी करंट एसेट है। लास्ट वन है यानी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड का मतलब ये है जो हमने नहीं कमाया है। तो देखें द इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो एडवांस में वसूल किया जाता है, वो इनकम जो हम एडवांस में वसूल करते हैं, बट नॉट येट अर्नड, लेकिन अभी तक हमने नहीं कमाया है, इस कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। वो इनकम जो हम एडवांस में वसूल करते हैं लेकिन अभी तक हमने कमाया नहीं है, तो इस तरह के इनकम को कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम क्या है, ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। तो देखिए एग्जांपल है 3 months rent received in advance ₹45,000 on December 2, 2021। हमने किसी को किराए पर यानी दुकानें दी है, बिल्डिंग दी है, प्रॉपर्टी दी है, अब हमने यानी 3 महीने के लिए किराया हमने एडवांस में वसूल किया है, यानी 15,000 हर महीने के लिए किराया है, तो हमने 3 महीने के लिए 45,000 रुपये हमने एडवांस में वसूल किए हैं। अभी तक यानी दिसंबर का महीना, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 ये अभी तक नहीं गुजरे हैं, तो ये भी हमने नहीं कमाया है। तो वो इनकम जो हम एडवांस में वसूल करते हैं और अभी तक हमने कमाया नहीं है, तो इस इनकम को कहते हैं अनअर्न्ड इनकम।
फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 है 4 months स्टूडेंट फी रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज़ 40,000 ऑन जनवरी 1 2024। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट स्कूल है तो हमने स्टूडेंट से 4 महीने के लिए एडवांस फीस वसूल की है 40,000, हर महीने के लिए 10-10 हज़ार, तो 4 महीने के लिए 40,000 हमने एडवांस में वसूल किया है जनवरी 1 2024 पर। तो अब ये हम फिर तब कमाएंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जब 4 महीने गुजर जाएंगे तो ये 40,000 हम फिर कमाएंगे। अभी तक 4 महीने नहीं गुजरे हैं तो ये क्या है, ये अन अर्न है, तो ये अन अर्नड इनकम है, ये करंट लाइबिलिटी है। तो एडजस्टिंग एंट्री यानी 4 टाइप के है, एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम ये इनकम रिसीवेबल, और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये लास्ट वन है अनअर्न्ड इनकम। अब ये कहता है कि बेसिस या बेस फॉर एडजस्टिंग एंट्री, जो हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं ये हम क्यों पास करते हैं, इसके लिए बेस किया है, इसकी ज़रूरत किया है, इम्पॉर्टेंस किया है। तो जो हमारे पास गैप है यानी 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें हमारे पास 2 प्रिंसिपल है। ये जो 2 प्रिंसिपल है ये एडजस्टिंग एंट्री के लिए है, ये बेस है। एक है मैचिंग प्रिंसिपल और दूसरा है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब यह है कि यानी एक ही पीरियड के अखराजात और रेवेन्यू हम आपस में कंपेयर करते हैं, और रियलाइजेशन प्रिंसिपल यानी जिस पीरियड में जो इनकम हम कमा लेते हैं, चाहे हम वसूल करते हैं या नहीं वसूल करते, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, और जिस पीरियड में हम जो अखराजात करते हैं, चाहे वो हम पेमेंट करें या ना करें, वो भी अखराजात यानी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये बेस है एडजस्टिंग एंट्री के लिए। बाकी एंट्री हम किस तरह पास करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस के लिए, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए, एक्रूड इनकम के लिए, अनअर्न्ड इनकम के लिए, इस पर हम नेक्स्ट क्लासेस लेंगे, यानी हर एक के लिए हम अलहदा एंट्रीज पास करेंगे।